हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। डेली हमारी क्लास 8 PM में स्टार्ट होती है। अगर किसी भी कारणवश नेटवर्क की वजह से अगर लेट हो जाता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टैब में दे देते हैं। तो कम्युनिटी टैब में जो भी हम पोस्ट करते हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन ऑन कर लिया होगा तो वो आपको मैसेज जल्दी शो होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली हमारी क्लास 8 PM में स्टार्ट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई PDF नोट्स वगैरह लेना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। बहुत सारे हमने नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल PDF वगैरह हम डाल रखे हैं, और निम्मी की बुक है जो PDF है, थ्योरी है, MCQ, सारा कुछ हम वहाँ पे टेलीग्राम में प्रोवाइड कराते रहते हैं। समय समय पर आप उस ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो आज की क्लास में हम टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समय के अभाव में हम यहाँ पे केवल 13 क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि आज हमारी फोर्जिंग की क्लास भी हुई थी, उसे भी आप देख लीजिएगा। फोर्जिंग के बहुत अच्छे से हमने क्लास आज एंड की है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता है। ऑप्शन है टैंक, हील, बॉडी। ये आपको बताना है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता है, टैंक, हील, बॉडी, पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा टैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रॉल करते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लेते हैं। स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, स्टॉक के बाहरी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर के जो हम साइज लेते हैं स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लेते हैं। ठीक है, याद रखिए स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने ट्राई स्क्वायर के पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण क्या है। ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, ब्लेड और स्टॉक के बीच कोण के समायोजन के लिए, जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। बताएं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जॉब के किनारों को बर को स्थान देने के लिए हमारा राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस का साइज कहाँ से लेते हैं। ऑप्शन है जा की चौड़ाई से, हैंडल की लंबाई से, वाइस की ऊंचाई से, स्पिंडल की लंबाई से। तो हमारा जो बेंच वाइस है उसका जो साइज लेते हैं वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, जा की चौड़ाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक कौन होता है। निकेल, कॉपर और क्रोमियम, एल्यूमिनियम। बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक कौन सा होता है, हमारा कॉपर होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाए। आज की इस क्लास में 13 क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे स्कोर जो करना है 10+ करना है, आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। हमेशा और आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, पार्ट्स को आसानी से खोला जा सकता है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, स्क्रू को हेड सरफेस के ऊपर नहीं आता है। बताएं राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। इसका मुख्य लाभ ये है कि इसमें क्या होता है, स्क्रू जो होता है हेड सरफेस के ऊपर नहीं आता। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि अलग लोग में अलग अलग आंसर होते हैं, इसलिए आपके डाउट रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग की जाती है मशीनेबिलिटी सुधारने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, ब्रिटलनेस बढ़ाने के लिए। बताएं राइट आंसर क्या होगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग की जाती है, राइट आंसर क्या होगा। बताएं फ्रेंड्स, सोच समझ के बताना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए है ना। और यहाँ पे मशीनेबिलिटी जो करते हैं हम, इसके लिए हम एनेलिंग करते हैं। ठीक है, एनेलिंग जो करते हैं हम मशीनेबिलिटी को सुधारने के लिए करते हैं, मशीनेबिलिटी का गुण लाने के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है, उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग क्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। टैप के द्वारा देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टैप के द्वारा एक होल की थ्रेडिंग करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की क्रस्ट पूरी तरह से फॉर्म में नहीं बनी है, इस दोष का मुख्य कारण क्या होता है। मतलब एक टैप के द्वारा हमने कोई होल में थ्रेड काटा है और जो ऊपरी जो भाग है, जो क्रस्ट है, वो सही से बना नहीं हो, क्रस्ट जो है सही से फॉर्म में नहीं बना है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन क्या है, अपर्याप्त कूलेंट सप्लाई
फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है टैप के कटिंग एज का टिप टूटा होना। थर्ड ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज का थोड़ा सा छोटा होना। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है फ्रेंड्स? चलिए कोई भी नहीं, आपको क्वेश्चन केवल आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर नहीं बताना, सॉरी आंसर बताना है। आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रैप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। जो हमारा ट्रैप ड्रिल साइज है ना, ट्रैप ड्रिल साइज निकालते हो ना, टैप साइज माइनस 2D, तो जो फ्रेंड्स हम निकालते हैं ट्रैप ड्रिल साइज, अगर हमारा होल बड़ा है और हम थ्रेड काट रहे हैं तो सही प्रॉपर से क्रस्ट हमारी नहीं बनेगी, है ना। इसलिए हमारा प्रॉपर जो हमारा ट्रैप ड्रिल साइज है उसी के अनुसार हमें मतलब साइज हमारा प्रॉपर होना चाहिए, हमारा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस प्लग गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर गाइड होते हैं? तो वो कौन सा प्लग गेज है जिसमें एक ही सिरे पर गो और नो गो होते हैं? देखिए अभी हमारा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, आपकी थ्योरी क्लास भी मिलती है आपको 2 से 3 दिन में, या फिर अल्टरनेट में क्लास मिलती है आपको थ्योरी, जिसमें हम लोग क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इसके बाद उस चैप्टर का MCQ भी लास्ट में कराते हैं, जैसे हमने आज फोर्जिंग का कराया है। तो ऐसे ही आपका हीट ट्रीटमेंट हम कराएंगे, इसके बाद हम केस हार्डनिंग कार्बोनाइजिंग कराएंगे, इसके बाद हम गेज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने गेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, इसमें हम हर चीज़ आपको क्लियर करेंगे कि हमारा डबल एंडेड प्लग गेज क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है क्या है, किस प्रकार से यूज करते हैं, कैसा फिगर होता है, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो वह कौन सा गेज है जिसमें गो और नो गो एक ही सिरे पर होता है? वो हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। एक नट जिसमें अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट ढीला किया जाता है, इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में किया जाता है। तो वो कौन सा नट है जिसे हम हेक्सा फ्रेम में प्रयोग करते हैं और उसे हम हाथ द्वारा खोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ढीला या टाइट कर सकते हैं। आप राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिंग नट हो जाएगा। आप राइट आंसर, सॉरी हमारा विंग नट, राइट आंसर विंग नट हम प्रयोग करते हैं हेक्सा के फ्रेम में, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीजल की धातु बनी होती है का? ऑप्शन है कास्ट एंड माइल्ड स्टील, कोबाल्ट का हाई कार्बन स्टील। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? चीजल की धातु बनी होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेरिंग के ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, चौबीघाट बनाने के लिए, खुदाई के लिए और कार्नर सफाई के लिए, ठीक है। तो जो हमारी क्रॉस कट चीजल है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम चाबीघाट बनाने के लिए, मतलब कीवे बनाने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है केप चीजल होता है। ये सारे कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हेक्सा फ्रेम में जब हम ब्लेड बांधते हैं, जैसे हमारा कोई ब्लेड खराब हो गया, अब हमें नया ब्लेड लगाना है, तो नया ब्लेड लगाते समय जो हमारे दांतें होनी चाहिए किसकी ओर होनी चाहिए? विंगनट की ओर होनी चाहिए, किसी भी ओर होनी चाहिए, हैंडल की ओर होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा विंगनट की ओर। हमारे जो दांतें हैं वो हमारे विंगनट की ओर होनी चाहिए, विंगनट की तरफ झुके होने चाहिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि पुराने, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 14 क्वेश्चन थे, हमने आपको स्टार्टिंग में 13 क्वेश्चन बताए थे, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, ठीक है। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह है, ये हमारा 14 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से बताना है, गलत नहीं करना है। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? फस कर चलेगा, जल्दी खिंच जाएगा, तेज कटिंग करेगा, धीमी कटिंग करेगा, क्या होगा? राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स कमेंट करके। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? फस कर चलेगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अगर हम कोई कटिंग कर रहे हैं हेक्साइन से, ठीक है, और हमारा आधा मटेरियल कट गया है और हमारा हेक्सा ब्लेड टूट गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम नया हेक्सा ब्लेड प्रयोग करते हैं तो उसके जो कटिंग एज होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, जो हमारा टूट चुका होता है हेक्सा ब्लेड, जो ब्लेड टूट चुका होता है उसके जो दांते होते हैं वो पतले हो जाते हैं, घिस जाते हैं ना, और हमारा जो जिसको काट रहे होते हैं उसमें भी हमारा स्पेस कम होता है, तो स्पेस हमारा जॉब में कम होता है जिसको काट रहे होते हैं, और हमारा हेक्सा ब्लेड जो होता है उसके दांते मोटे होते हैं ना पहले के अपेक्षा, इसलिए फस कर चलता है और नया ब्लेड जो है हमारा टूटने का डर रहता है। इसलिए हमें ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पुराना कट है या जैसे हमारा कोई ब्लेड टूट गया है तो हमें पुराने ब्लेड का ही प्रयोग करना चाहिए, नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आशा करते हैं हमने 10+ मॉक स्कोर किया होगा। कमेंट करके बताइएगा, पब्लिक कमेंट में अपना स्कोर दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन कितने आज के इस वीडियो से सही हुए, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लासें आपको कैसे लग रही है, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखें, बाय बाय, टेक केयर।
गुड नाइट।